तू हंस, मुस्कुरा और रोना कम कर दे। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यदि जीना है तो इसके नाक में दम कर दे। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। जैसे ये जिंदगी है, मुश्किलात तो आती ही रहती हैं। कोई भी ऐसा प्राणी बता दीजिए जिसके मतलब जीवन में दुख ना हो। सभी किसी ना किसी प्रकार से थोड़े बहुत चाहे ज्यादा दुखी हैं। और मैं ये डायलॉग्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी पूर्ण रूप से सुखी हूँ। भगवान ने पूर्ण सभी को नहीं बनाया है, सब लोग दुखी हैं। प्रभु श्री राम इतने यशस्वी महान होकर उनको भी वन जाना पड़ा। हमारी नजरों से वो दुखी थे, लेकिन उनको परम ज्ञान था, परम ज्ञानी थे, तो दुख उन पर हावी नहीं होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ हमें जो जिंदगी है, जिंदगी के साथ इस जिंदगी को जीने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। खाली पैसा कमाने, इतने का फायदा, इतने का नुकसान हो गया, यदि यही सोचते रहे तो जिंदगी आप मानिए उतनी खुशनुमा नहीं रहेगी जितना कि जो परम ज्ञानी होता है, जिसको भगवत ज्ञान होता है, जो सत्संग, सिमरन और मतलब इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास रखता है, समझता है। एक होता है विश्वास रखना और एक होता है अंधविश्वास रखना। आप अंधविश्वास मत रखिए, आप विश्वास रखिए। जैसे कि चीजें हैं तो सही मतलब कारणों से बनी हुई हैं। यदि अंधविश्वास ये हो गया कि भाई यदि आज मैंने पूजा नहीं की तो आज मेरा दिन खराब जाएगा, इसको कहेंगे अंधविश्वास। विश्वास क्या है कि यदि मैं सुबह उठ के पूजा पाठ करूंगा तो ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरे सारे काम सही तरीके से सुचारू रूप से पूरे होंगे, इसको कहेंगे विश्वास। तो कहने का मतलब विश्वास और अंधविश्वास में हमें चीजों का बारीक तरीके से मालूम होना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी है मेरे दोस्त, खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दुख सबके हिस्से में एक से होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में दुख और मुश्किल आए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिखर जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब निराश हो जाएं, बिल्कुल ही मतलब हताश हो जाएं कि यार हमारे ही जीवन में दुख तकलीफ क्यों आ रहा है। क्योंकि प्रभु जिनसे प्यार करते हैं, ईश्वर जिनसे प्यार करते हैं, उनको तकलीफ ज्यादा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब है वी आर जस्ट एक्टर्स। हम लोग सारे क्या हैं, हम लोग एक स्क्रिप्ट के केवल नायक नायिका और उसमें रोल प्ले करने वाले हैं। और वो रोल हमें ये डिसाइड करना है कि हम बेहतरीन तरीके से करें कि जो चीज, जो रोल भगवान ने यहाँ पे भेजा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ टीचर, तो ये रोल मेरा सबसे बेहतर होना चाहिए। मेरे से बेहतर कोई भी टीचर नहीं होना चाहिए। दिस इज माई रोल। ऐसा सोच के मैं अगर पढ़ाऊंगा, ऐसा सोच के मैं तैयारी करके जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो यकीन मानिए मुझे मेरे काम में मजा आएगा और जो समझेगा उसको भी मजा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रोल मिला हुआ है उसको बेहतरीन तरीके से कीजिए, जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। जिंदगी को बेहतर जीने का यही एक तरीका है। यदि आप मोची हैं तो उसको जूता इस तरीके से पॉलिश करें कि दूर दूर शहर में उसका नाम हो कि अगर जूते पॉलिश करवाना है तो फला मोची से करवाना, कि इससे बेहतर कोई भी जूते पॉलिश नहीं कर पाता। तो आप जो चीज है, जैसे हैं, अपने आप को बेहतरीन बनाइए और जिस चीज में आपका मन नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। अब आप बोलो यार ऐसे कैसे छोड़ दे, तो छोड़ने का मतलब ये है कि जस्ट आप ये देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं जिंदगी में। यदि आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यदि आप एक शहर में बैठ के और बोलेंगे कि मैं ये कर लेता तो मेरी जिंदगी अच्छी होती, तो आप सोचते रह जाएंगे और सोचते सोचते जिंदगी से पार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, इफ यू वांट टू सक्सीड इन मतलब किसी भी फील्ड में आपको सफल बनना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा और उस काम को तन मन धन और सबसे जरूरी है आत्मा, दिल से काम करना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में सफल हो सकते हैं। नहीं तो ये जिंदगी है रुलाती रहेगी,
तकलीफें आती रहेंगी, सुख भी आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें डिसाइड करना है कि हाउ वी हैंडल दैट प्रेशर। उस प्रेशर को हम किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, किस तरीके से समझ पाते हैं, किस तरीके से जब मतलब समस्या आती है तो हमें क्या करना होता है। हमें समस्या वाले सर्कल में खड़े होकर उस समस्या के बारे में अगर हम सोचेंगे तो इस समस्या से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सर्कल ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, सर्कल है, वो सारी है और मैं भी यहीं पे खड़ा हूं। तो मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकल सकता हूं, कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस सर्कल। मुझे इस सर्कल से बाहर आके सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब भी जिंदगी में समस्या आए, मुश्किलात आए किसी भी वर्ग में, तो सबसे पहले आप उस समस्या से, उस सर्कल जो प्रॉब्लम वाली सर्कल है, उससे बाहर आइए और सोचिए कि मुझे इसका क्या समाधान करना है। तो बस यही जिंदगी जीने का नियम है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपनाता हूँ वही आपको बताता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और ये आपको भी मालूम है। बस मैंने YouTube चैनल बनाया है तो हमें तो भाई ज्ञान हाँकने का थोड़ा सा शौक है और सीखने का डबल शौक है। कहने का मतलब ये है कि खाली ज्ञान हाँकते नहीं है, जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं वो बता देते हैं। और सीखने का डबल शौक का मतलब ये है, समय नहीं रहते हुए रातों को जग जग कर चीजों को सीखा करते हैं। अपने आप को और बेहतरीन बनाने के लिए कवायद जो मुहिम है वो चालू रखते हैं, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। मर जाएंगे, मरते दम तक सीखते ही रहेंगे। मरते दम तक क्या सीख सकते हैं कि यही इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, इतना बच्चों पे खर्च किया, इतना बच्चों को लाड प्यार किया और मरते समय कोई भी नहीं जा रहा है। तो ईश्वर भक्ति भी जरूरी है, उस प्रभु परमात्मा को याद करना भी जरूरी है। मरते समय तक ये ज्ञान आएगा कि जिन रिश्तेदारों से, जिन लोगों से हम एवं ही नफरत कर रहे थे, एवं ही अपनी जो प्रेम प्यार था उसको मन मुटाव में कन्वर्ट कर के मतलब जा रहे हैं इस संसार से, कुछ भी फायदा नहीं है। सभी से प्रेम रखिए, सभी से प्रेम से बोलिए, किसी का भी दिल मत दुखाइए। जो बुरा सोचे, घर पे बैठ के सोच रहा है ना, सोचने दीजिए। आप ये मत कीजिए कि भाई उसने मुझसे नहीं बोला, उसने ऐसे कर दिए। अरे भाई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, सोच ही रहा है ना। तो सोच है मेरे दोस्त, किसी की सोच पे तुम हावित नहीं हो सकते, किसी की सोच को आप बंद नहीं कर सकते। तो प्रेम सबसे रखिए, सबसे दिल खोल के बोलिए। स्वस्थ रहेंगे, ना बीपी लो होगा, ना बीपी हाई होगा। मन जो जोश है वो हाई रहेगा। हाउ इज द जोश? जोश विल ऑलवेज रिमेन हाई, हाई एंड हाई। तो कहने का मतलब प्रेम प्यार सभी से रखिए। जिंदगी है, जिंदगी में एक दिन मर जाना है, मिट जाना है। प्रेम भाव से रहेंगे, सभी लोग आपको याद करेंगे और अकड़ के रहेंगे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो तुम्हारे जैसे पता नहीं करोड़ों आए और करोड़ों चले गए, कोई नाम नहीं जानता है। जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया, दूसरों के लिए जिया, दूसरों से प्रेम से बोले, उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं को वंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। कितनी संपत्ति है, कितने के पास नहीं है, नोबडी नोज। इस मतलब बिजनेसमैन में देखें तो सभी, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत करोड़ों, अच्छा आलिशान बंगला, अच्छी घड़ी पहनते होंगे, हजारों नौकर होंगे, लेकिन हम तो खाली रतन टाटा साहब को जानते हैं। आप भी जानते होंगे, क्योंकि उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। वो कमाते जितना है उससे ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा डोनेट कर देते हैं। तो इस प्रकार का, इस प्रवृत्ति का बनिए, इस प्रवृत्ति के बनेंगे तभी जिंदगी जीने का सुख है। और जिंदगी मतलब कहा जा सकता है कि भाई वर्थ लिविंग हुई। आप इस संसार में आए थे तो ऐसे ही नहीं कि भाई खुद खाया पिया जानवरों की तरह, अच्छा गाड़ी में घूमा। और शौक है, शौक होना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छे बंगले सबके पास होना चाहिए, लेकिन परमार्थ भी होना चाहिए। ठीक है ना?